लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्हें 5 विमान देने से मना कर दिया है। इस सवाल के बाद करण थापर यह सवाल करते हैं, क्या सीआरपीएफ के जवानों ने आपसे विमान मांगने की ट्राई नहीं करी? इस पर सत्यपाल मलिक यह बोलते हैं कि यह सारा जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में एक बार भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम खुले में 1 घंटा निकाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, तो आप उसके मिनिस्टर से क्या ही उम्मीद लगा सकते हो। अब ऐसा थोड़े है कि प्रधानमंत्री फकीर है, झोला उठाए होंगे चल दिए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यह जो शब्द है वो खुद प्रधानमंत्री का शब्द है। सरकार अपनी गलती को छिपाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को सामने कर दी कि जिसका कि पुलवामा अटैक से 1% भी कनेक्शन नहीं था। इनका यह भी दावा है कि पुलवामा अटैक जो है वो जान से होने दिया गया ताकि हम सारा दोष पाकिस्तान पर थोप सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जितनी चूक हुई, अगर हम वहां पर उपस्थित होते तो हम तुरंत ही इस्तीफा दे दिए होते। जय हिंद दोस्तों। 14 फरवरी 2019 का दिन भारत के आज़ादी के इतिहास में सबसे काला दिन में से एक था और आज के समय में ही 14 फरवरी को काला दिन के नाम से ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी ग्रुप जिसे कि जैश ए मोहम्मद लीड कर रहा था, उसने जम्मू एंड कश्मीर में पुलवामा अटैक किया, जिसके कारण हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। इसके बाद भी भारत इसका बदला लिया और लगभग 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके कारण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 300 से 350 आतंकवादी मारे गए। इस घटना को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग समझेंगे कि पहले तो पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, उसके बाद भारत पाकिस्तान से बदला लेते हुए बालाकोट में अटैक किया। लेकिन दोस्तों इसकी जो रियलिटी है वो बहुत ही अलग है। दोस्तों जैसे ही बालाकोट अटैक होता है उसके बाद सारे सवाल सामने से गायब कर दिए जाते हैं कि पुलवामा अटैक में हमारी गलती थी या नहीं थी। बालाकोट अटैक के नाम पर ही बीजेपी साल 2019 का लोकसभा इलेक्शन जीत जाती है। उसके बाद पुलवामा अटैक को सामने से ही गायब कर दिया जाता है। हर साल लगभग लाखों करोड़ों युवा ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं कि 14 फरवरी के दिन को ब्लैक डे के नाम से मनाया जाता है, लेकिन एक भी युवा ये पूछने की ट्राई नहीं करता है कि इसमें हमारे देश की लापरवाही थी या नहीं थी। दोस्तों फाइनली 4 साल बाद इस घटना का पोल खुल चुका है, जिसमें कि मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसते नजर आ रही है। इस घटना का पोल सत्यपाल मलिक ने ही खोला, जो कि पुलवामा अटैक के टाइम में जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। करण थापर को दिए इस इंटरव्यू में सत्यपाल ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए, जिसका एक्सप्लेन मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। दोस्तों जम्मू कश्मीर में भारत से गलती हुई या नहीं हुई, यह समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि उस दिन ग्राउंड पर यह घटना कैसे हुआ। गुरुवार यानी कि 14 फरवरी 2019 को जैश के द्वारा लीड किए जा रहे आतंकवादी, जिसका नाम आदिल डार था, उसने लगभग 300 केजी आरडीएक्स से लदी एसयूवी कार को 78 वाहनों में जा रहे भारत के सीआरपीएफ काफिलों में से एक वाहन में टक्कर मार देती है, जिसके कारण 40 जवानों की शहीद हो जाती है। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि आखिर यह जैश कौन था। दोस्तों जैश का पूरा नाम जैश ए मोहम्मद है, जो कि पुलवामा अटैक में सारे आतंकवादी को लीड कर रहा था। दोस्तों एक जांच में यह पता चला कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में लगभग 11 इंटेलिजेंस इनपुट आए थे, जिसमें यह संशय जताया जा रहा था कि इस एरिया में कभी भी अटैक हो सकता है। इसके अलावा एक जांच में यह भी पता चला कि उस एरिया में जांच करने वाले इंटेलिजेंस इनपुट, इसके अलावा भारत के सरकार निरपवाद रूप से पता था कि इस एरिया में अटैक होने वाले हैं, फिर भी इस पर कोई भी जांच नहीं किया गया। इसके अलावा एक जांच में यह भी पता चला कि नसीरुद्दीन हुसैन, जो कि पुलवामा अटैक में शामिल था, इसके पहले भी वो लेथपोरा के अटैक में शामिल था, जिसमें भारत के लगभग 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। लेकिन इसमें भी इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो पूरी तरीके से विफल साबित हुई और इस आतंकवादी को भी पकड़ने में नाकाम रही। इसके बाद कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह का यह भी एलिगेशन लगाना है कि जब मैंने 8 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक से रिलेटेड जब मैं सुरक्षा को लेकर ट्वीट करने लगा, तब हमें रीट्वीट करने से जबरदस्ती रोका गया। सत्यपाल मलिक का यह कहना है कि अगर जनवरी में ही 11 इंटेलिजेंस इनपुट आ चुके थे कि इस एरिया में कभी न कभी अटैक हो सकता है, फिर भी हमारे हजारों जो सैनिक हैं वो पेट्रोलिंग करने के लिए व्हीकल से जा रहे थे। एक बार सीआरपीएफ के जवान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक विमान मांगी ताकि हमें पेट्रोलिंग करने में आसान हो सके, फिर भी उन्हें देने से मना कर दिया है।
इसके बाद सत्यपाल मलिक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं कि हमारे लापरवाही के कारण हमारे 40 सैनिकों को शहादत देकर कीमत चुकानी पड़ी। सत्यपाल मलिक का यह कहना है कि जिस दिन यह पुलवामा अटैक हुआ उससे कुछ देर पहले ही सीआरपीएफ के जवानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 5 विमान मांगे, क्योंकि जहां पर यह अटैक हुआ वहां पर लगभग 2500 सैनिक उपस्थित थे, जिसे कि व्हीकल से ले जाने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्हें 5 विमान देने से मना कर दिया। इस सवाल के बाद करण थापड़ यह सवाल करते हैं, क्या सीआरपीएफ के जवानों ने आपसे विमान मांगने की ट्राई नहीं करी? इस पर सत्यपाल मलिक यह बोलते हैं कि यह सारा जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर सीआरपीएफ के जवानों ने हमसे मांगने की ट्राई करी होती तो हम लगभग आधे घंटे के अंदर उपाय करवा देते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की खतरा है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह उपाय क्यों नहीं करवाया, इसके पीछे मजबूरी क्या थी, इसका जवाब तभी मिल पाएगा जब कोई जर्नलिस्ट सवाल करेगा। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन हमें और आपको पूरी तरीके से पता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके और उसके बाद इस सवाल का जवाब दे सके। दोस्तों, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में एक बार भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम खुले में 1 घंटा निकाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, तो आप उसके मिनिस्टर से क्या ही उम्मीद लगा सकते हो। इसके अलावा सत्यपाल मलिक का यह भी कहना है कि जिस समय यह घटना हुआ उसके लगभग 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री को इस घटना के बारे में पता चला, क्योंकि जिस समय यह घटना हुआ उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूट कर रहे थे। दोस्तों, सत्यपाल मलिक का यह भी कहना है कि जहां पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री शूट कर रहे थे वहां पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। सत्यपाल मलिक ने तो ये बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन आप अपने से सोचो कि देश के प्रधानमंत्री है, कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ तो साधन होगा ही। अब ऐसा थोड़े है कि प्रधानमंत्री फकीर है, झोला उठाए होंगे चल दिए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि यह जो शब्द है वो खुद प्रधानमंत्री का शब्द है, मुझ पर किसी तरह का ब्लेम नहीं डाला जाए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री के पास कम्युनिकेशन के लिए कोई यंत्र था या नहीं था, इसका पता तभी चल पाएगा जो वहां प्रधानमंत्री के साथ गए थे उसका इंटरव्यू किसी चैनल पर आउट होगा, या फिर प्रधानमंत्री के गार्ड का इंटरव्यू किसी चैनल पर आउट होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के गार्ड और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अभी यह डर होगा कि अगर मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता हूं तो हमारे घर पर रेड पड़ जाएगी। आप ही बोलो दोस्तों कि पैसों से किसको प्यार नहीं होता है। सत्यपाल मलिक का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री शूट करने के लगभग 1 घंटे बाद एक ढाबे से हमें फ़ोन करते हैं, जिसमें मैंने इस घटना को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं और मैं यह चीज़ भी बोलता हूं कि हमारे लापरवाही के कारण 40 जवानों की शहीद हुई। उसके बाद सत्यपाल मलिक यह बोलते हैं कि अगर हम उस समय सीआरपीएफ के जवानों को 5 विमान दे देते तो शायद परिणाम उल्टा होता है। लेकिन दोस्तों, इस पर प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्स बहुत ही अलग आता है। सत्यपाल मलिक का कहना है कि जैसे ही मैं यह बात बोलता हूं उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि तुम अभी चुप रहो। जी हाँ दोस्तों, ये प्रधानमंत्री का ही शब्द है। ये आदमी उसी ने बोला जिसके कार्यकाल में ही पुलवामा अटैक हुआ है, ये कोई हमारे शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री के अलावा अजीत डोभाल भी एक ऐसे व्यक्ति है जो इस टॉपिक पर प्रधानमंत्री के बात को रिपीट करते हैं और सत्यपाल मलिक से यह बोलते हैं कि आप इस टॉपिक पर चुप रहिए। अब आपको बताते हैं कि अजीत डोभाल है कौन। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जिसे कि कीर्ति चक्र अवार्ड से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, जब देश के एनएसए सलाहकार ऐसी बात करने लगे तब आप समझ जाइएगा कि इस टॉपिक से कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसका एक्सप्लेन मैं आगे करूंगा। सत्यपाल मलिक का यह भी कहना है कि जहां पर यह पुलवामा अटैक हुआ उससे लगभग 8 से 10 रोड ऐसे हैं जो कि उस जगह से लिंक करते हैं। आमतौर पर जब भी कोई खुफिया रिपोर्ट आती थी जिसमें यह पता चल जाता था कि इस एरिया में कभी न कभी अटैक हो सकता है, उसके बाद वहां पर आम जनता को आने से मना कर दिया जाता था। इसके अलावा सत्यपाल मलिक का यह भी कहना है कि जिस कार ने भारत के सीआरपीएफ जवानों के गाड़ी में टक्कर मारी उसे लगभग 10 से 12 दिनों से वहां पर देखा जा सकता था।
लेकिन हमारी गलती यहाँ पर यह है कि हमने उस कार के मालिक को टोकने की कोशिश नहीं करी। इसके अलावा इस टॉपिक पर भी हमारे भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे वो पूरी तरीके से विफल साबित हुए। कुछ महीने बाद बहुत सारे न्यूज चैनल, इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे थे जो कि एक पुलिस वाले दविंदर सिंह को यह दोषी मान रहे थे कि इस आदमी का इस पूरी घटना में षड्यंत्र है। लेकिन सत्यपाल मलिक का यह इंटरव्यू आउट होता है जिसमें सत्यपाल मलिक यह साफ बोलते हुए नजर आते हैं कि इस आदमी का कोई भी इस घटना में षड्यंत्र नहीं है और यह आदमी देखने से नहीं लगता है कि राष्ट्रद्रोही है। दोस्तों, सरकार अपनी गलती को छिपाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को सामने कर दी कि जिसका कि पुलवामा अटैक से 1% भी कनेक्शन नहीं था। दोस्तों, एसएम का यह भी दावा है कि सरकार इस घटना के बारे में सही जानकारी नहीं दी। ये कोई नई बात नहीं है, सैकड़ों बात ऐसी है जो सरकार के करीबी के अलावा कोई भी नहीं जानता है। एसएम का यह भी दावा है कि पुलवामा अटैक जो है वो जान से होने दिया गया ताकि हम सारा दोष पाकिस्तान पर थोप सके। उसके बाद हम पाकिस्तान से बदला लेकर हम अपनी गलती को लोगों के सामने ऐसे प्रदर्शित करें जैसे लोगों को यह लगने लगे कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से बदला ले लिया और हमें चुनाव के दौरान यह फायदा भी होगा। दोस्तों, सेम केस भी हैरानी की बात यह है कि सेम केस साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी देखने को मिला। जैसे ही यह बालाकोट अटैक किया उसके बाद लोग सारे गलती को भूला गए और बीजेपी को जमकर वोट दिए और उसके बाद साल 2019 में बीजेपी की सरकार बन जाती है। दोस्तों, एसएम का यह भी कहना है कि इस पूरी घटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जितनी चूक हुई, अगर हम वहां पर उपस्थित होते तो हम तुरंत ही इस्तीफा दे दिए होते। इसके अलावा अगर हम पुलवामा अटैक वाले दिन पर वापस आते हैं तो उत्तराखंड में पुलवामा अटैक के दिन ही नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के जनता को संबोधित किया। अब यह टाइमिंग क्या था और किस समय जनता को प्रधानमंत्री संबोधित किए, इसका पता तभी चल पाएगा जब कोई जांच होगा। लेकिन दोस्तों, जांच भी तभी हो पाएगा जब कोई सभी सबूत छोड़े गए होंगे। लेकिन जब सबूत ही नहीं छोड़े गए होंगे तब इस पर जांच कैसे होगा और पता कैसे चलेगा कि प्रधानमंत्री अटैक होने के बाद उत्तराखंड के लोगों को संबोधित किए या फिर अटैक होने से पहले उत्तराखंड के लोगों को संबोधित किए। कांग्रेस के स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनाथे का यह कहना है कि जिस दिन यह घटना हुआ उस दिन राहुल गांधी की एक रैली थी, उसने उस रैली को रोक दिया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने यूपी में अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, उसने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया। लेकिन अमित शाह एक रैली को संबोधित करने चले गए। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के जनता को भी संबोधित किया। दोस्तों, इस घटना में अगर अभी तक की कार्रवाई की बात करें तो लगभग 19 लोगों को दोषी पकड़ा गया, जिसमें कि लगभग 8 लोग मारे जा चुके हैं और 7 लोग लगभग जेल में हैं। इसके अलावा 4 लोग अभी तक भी फरार। दोस्तों, करण थापर के साथ पुलवामा अटैक के मुद्दे पर हुए बातचीत को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप अपने से देखना चाहते हो तो द वायर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपस्थित है, आप यहां से भी जाकर देख सकते हो। इसके अलावा द वायर पर यह आर्टिकल अपलोड है, वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हो। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।